अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर मैं यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A 1.50 centimeter high object is placed 20 centimeter from a concave mirror with radius of curvature 30 centimeter। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 1.50 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने गिवन में लिख दी HO इज इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर। इसको प्लेस किया गया है, इसको रखा गया है 20 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर से। अब इसका जो फासला है कनकेव मिरर से वो D0 है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो है 20 सेंटीमीटर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब ये जो कनकेव मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो है वो 30 सेंटीमीटर है। यहीं से हम इसका फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो जो फोकल लेंथ होगा वो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है R/2। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फोकल लेंथ F आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है पहले क्या A में पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है तो देखें DI, I फॉर इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यही उसकी पोजीशन होगी कि वो मिरर से कनकेव मिरर से कितने फासले पर बनेगा। दूसरे नंबर पर इट्स साइज, और इसका साइज मालूम करना है, यानी कि इसकी हाइट मालूम करनी है HI, हाइट ऑफ द इमेज। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। आखिर में एक और चीज भी है इजाफी, आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम जो होगी उसको भी ड्रा करना है कि किधर जो है वो रेज आपस में मिलकर इमेज को बनाएंगी, तो उसको भी हम आखिर में ड्रा करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज हमने दोनों फाइंड करनी है। फार्मूला जो A में यूज होगा वो फोकल लेंथ वाला यूज होगा एज 1/f इज इक्वल टू 1/D0 प्लस 1/DI। अब फाइंड हमने DI करना है तो 1/DI को एक साइड पे करें, तो 1/D0 या DO इसको पढ़े, ये इसके साथ ऐड हो रहा है दूसरी साइड पे, से 1/f से माइनस हो जाएगा। तो जो फार्मूला हमारे पास बनेगा अब वो होगा 1/DI इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/DO। वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू 15 है तो 1/15 माइनस DO की वैल्यू है 20 तो माइनस 1/20। 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 15 4 are 60, 4 1 is 4 माइनस 23 are 60, 3 1 is 3। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1/60 आ जाएगा। दोनों साइडों का आप रेसिप्रोकल ले लें, 1/DI को उल्टाएं DI और 1/60 को उल्टाएं तो 60। तो 60 सेंटीमीटर ये उस इमेज का डिस्टेंस होगा जो कि वहां पर बन रहा होगा कनकेव मिरर से। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने हाइट ऑफ द इमेज मालूम करनी है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया हुआ है, तो माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, जो कन्वेंशन है, जो रवायत रखी गई है, इन्वर्टेड इमेज के लिए माइनस का साइन यूज किया जाता है उसके साथ। तो HI फाइंड करना है, HO इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे इन दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो HI इज इक्वल टू माइनस DI डिवाइडेड बाई DO मल्टीप्लाइड बाई HO। अब वैल्यूज पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, DI डिस्टेंस ऑफ इमेज अभी हमने निकाला 60 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दी हुई है 1.50 सेंटीमीटर। 21 is 20, 23 are 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.50 करेंगे तो 3 को 1.50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आएगा, माइनस का साइन होगा। HI हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन साथ में माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि वो इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी और सीधी नहीं होगी। अब रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसकी इनर साइड पॉलिश की गई है
रेज इसके साथ आकर स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। अब इस पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये इसका फोकल लेंथ है, जिसका जो सेंटर है, जो पोल है, उससे जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ है उससे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो इतने फासले के ऊपर इसके सामने खड़ा है। इसमें से दो रेज निकलती हैं। पहली रेज जो है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने पैरेलल जाती है और इस मिरर के साथ जाकर स्ट्राइक करती है एक पॉइंट के ऊपर। अब ये जो रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमेशा फोकल लेंथ में से पास होती हुई वापस आती है, तो ये अब इस फोकल लेंथ में से पास होती हुई वापस आएगी। दूसरी रे जो है ये सीधी पोल के साथ टकराती है और जिस एंगल के साथ पोल के साथ स्ट्राइक करती है उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है। अब दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक इमेज बनता है और ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको ऊपर से वाली लाइन से मिला दिया, तो ये हाइट ऑफ इमेज है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 है और ये हाइट ऑफ इमेज hi है। तो जो हमारे पास इमेज बन रहा है ये क्या है, ये बड़ा है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 1.50 है, जबकि ये 4.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो एक तो बड़ा है, दूसरे नंबर पर रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअली रेज आपस में आकर मिल रही हैं, और तीसरे नंबर पर ये इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली साइड पर ये बन रहा है। तो ये हमारे पास इसकी है रे डायग्राम, और ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है मिरर से। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये डी होगा और ये DI है। तो ये इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो तीनों चीजें हमें दी हुई थी उनको हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, अ कैंडल ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मिलीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। एक कैंडल है हमारे पास, गिवन में भी साथ साथ डेटा भी देखते जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में चीजें हमें गिवन है। तो एक कैंडल है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कैंडल 8 सेंटीमीटर हमने लिख दी। ये एक कन्वेक्स मिरर से 300 मिलीमीटर के फासले पर है, यानी डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, 300 मिलीमीटर होगा। अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम इस यूनिट में सेंटीमीटर में ही करते हैं। इन जो मिरर्स के हवाले से या लेंसेज के हवाले से जो कैलकुलेशन होती हैं, तो 1 मिलीमीटर जो होता है ये 10 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर जो होता है, सॉरी, ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 300 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कन्वेक्स मिरर है। अच्छा, इट्स वर्चुअल इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब कन्वेक्स मिरर है तो चूंकि ये रियल इमेज तो बनाता नहीं है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मिरर है उससे बिहाइंड, उससे पीछे जो वर्चुअल इमेज बनती है वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। अब चूंकि देखें ये इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो हमारे पास कन्वेंशन होती है, जो रवायत होती है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको माइनस लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। दो चीजें मालूम करनी है टू फाइंड में, एक है फोकल लेंथ इस इमेज का और दूसरे नंबर पर hi जो कि इमेज की हाइट है, उसकी जिसामत है, उसको हमने फाइंड करना है। तो पहले ए फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di। अब 1/f इज इक्वल टू d0 या d डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो है 1/30 प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज है -3। माइनस के साथ में क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो माइनस ऊपर जाएगा, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1/30 माइनस 1/3। अब 30 और 3 का एलसीएम लेंगे वो 10 आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 3 जो है वो 30 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो 31 इज 30, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 10 30 होगी, तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा। तो 1 माइनस 10 जो आएगा आंसर वो -9/30 आएगा। इधर 1/f इज इक्वल टू -9/30। अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, दोनों को उल्टा दें। 1/f को f और 1 कर दें, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। f इज इक्वल टू
30/9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। तो जब हम 30 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -3.33 सेंटीमीटर। इसके साथ हमने साइन कौन सा लगाना है जी, सेंटीमीटर का। अब ये देखें माइनस का साइन आ रहा है, यूनिट सेंटीमीटर की लगानी है, माइनस का साइन आ रहा है, वो किस लिए? क्योंकि ये जो कन्वेक्स जो मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा HI डिवाइडेड बाई H0 इज इक्वल टू -DI डिवाइडेड बाई D0 और DO। DO इसको कह रहे हैं, D0 कह रहे हैं, या O कहते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए ये। तो HI हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -DI डिवाइडेड बाई DO मल्टीप्लाइड बाई HO। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस फार्मूले का और DI है हमारे पास -3, तो माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाई HO जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो है 8 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 30। तो 3 1 is 3, 3 30s are 3 10s are 30। यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस माइनस जो होंगे वापस में प्लस हो जाएंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आएगी। अब ये देखें इसके साथ माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस वैल्यू है और ये एक सीधी इमेज बनेगी। सीधी जो इमेज होती है तो ये वर्चुअली लेकिन बनेगी सीधी। इसका मतलब है कि ये इसके साथ माइनस का साइन नहीं होगा क्योंकि ये अपराइट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने दो चीजें फोकल लेंथ और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन जिरकॉन with index of refraction n is equal to 1.923, a material used in jewelry to replicate diamond। कहा जा रहा है कि जिरकॉन के अंदर हमने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.923 है। अब जिरकॉन के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या चीज है, तो ये वो मटेरियल है जिसको हम ज्वेलरी में जेवरात में इस्तेमाल करते हैं, हीरे की जगह डायमंड की जगह, क्योंकि हीरा एक महंगा एलिमेंट है, डायमंड आसानी से मिलता नहीं है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम उसी जैसा एक एलिमेंट यूज कर देते हैं जो उसकी तरह दिखता है, जिसको कहा जाता है जिरकॉन। तो हमने इसमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है। तो गिवन देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिरकॉन का 1.923, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो हवा में या वैक्यूम में ली है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन जिरकॉन, और इसको हम V से लिखेंगे। हवा में या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी पानी में किसी और मटेरियल के अंदर जैसे कि जिरकॉन है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, तो रेशियो होती है ये स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो C डिवाइडेड बाई V फाइंड करना है। V को n की जगह और n को V की जगह पर ले जाते हैं तो फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई n। यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करें। V इज इक्वल टू C है 3 × 10⁸ और n है 1.923। 3 को 1.923 से डिवाइड किया, आया 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होगी इन द जिरकॉन। तो आपने देखा कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये काफी हद तक क्या हो गई है, 3 से 1.56 हो गई है, यानी कि जिरकॉन में जब लाइट जाती है तो इसकी वेलोसिटी में कमी वाकई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। A light ray strikes an air water surface at an angle of 46 degree centigrade with respect to the normal। हमारे पास एक लाइट रे है, ये नीचे वाटर है, ये ऊपर एयर है, ये नॉर्मल है सीधा। तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इसके साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33। पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द रे इज। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। अगर ये एंगल जो है ये 46 डिग्री का है
तो दो तरह के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने हैं। जब रे की जो डायरेक्शन हो फ्रॉम एयर टू वाटर हो, फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी पहले ए में हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है जब एयर, ये जो लाइट रे है ये एयर से वाटर में जा रही हो, ऐसे लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। और दूसरे केस में जब लाइट रे वाटर से निकलकर एयर में जा रही हो तो वो हमने फाइंड करना होगा। तो उसको बारी बारी फाइंड करते हैं। गिवन में देखें हमारे पास जो θ1 है ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि लाइट रे इस नॉर्मल के साथ आकर बना रही है। तो ये हमारे पास 46 डिग्री का एंगल जो होगा ये θ1 होगा। एन ए फॉर एयर, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। एन डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। अब फाइंड हमने क्या करना है, पहला हम केस ए फाइंड करेंगे अलग, फिर बी को फाइंड करेंगे। जब रे एयर से वाटर में जा रही है तो उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है θ2, वो फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन ए साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू एन डब्ल्यू साइन ऑफ θ2। वैसे n1 और n2 होते हैं, n1 की जगह na लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और nw जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा। क्योंकि हमने θ2 फाइंड करना है तो साइन ऑफ θ2 को यहाँ पर छोड़ें, nw इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो साइन θ2 इज इक्वल टू na साइन ऑफ θ1 डिवाइडेड बाई nw। इसको अकेला छोड़ दिया, ये इससे नीचे आकर, इसको अकेला छोड़ा, ये इससे नीचे आकर डिवाइड हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स na है वो 1 है, साइन θ1 46 है, साइन 46। nw वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। अब साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू साइन 46 जो होता है वो 0.719 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, डिवाइडेड बाई 1.33, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.540 आएगा। यहाँ पर साइन θ2 0.540 के इक्वल आ गया। हमें साइन इनवर्स चाहिए, यहाँ पर साइन की पावर 1 है, दूसरी साइड पे लाएंगे तो साइन की पावर -1 हो जाएगी, यानी θ2 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.540। तो साइन इनवर्स 0.40 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 32.74 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये 46 एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये 32 या इसको 33 डिग्री कह दें तो ये 33 डिग्री, किताब में भी यही आंसर है आपकी। तो 33 डिग्री जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो देखें ये जो लाइट रे है ये जब एयर से वाटर में दाखिल होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। अब दूसरा केस है, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है जब ये जो लाइट रे है ये किधर से किधर जाए, ये फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी पानी में से निकलकर एयर में दाखिल हो। अब इसके लिए देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ये नॉर्मल है, अब ये लाइट रे जा रही है, ये एंगल सपोज ये करते हैं कि ये इसका जो एंगल है ये 46 डिग्री है। अब जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो अब ये कैसे जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल इस एंगल से ज्यादा बनेगा, देखते हैं ज्यादा बनता है या नहीं बनता। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो अब फर्क देखिए कि पहले हमने जो फार्मूला यूज किया वो Na साइन θ1 था, यानी एयर में से वाटर में जा रही थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का है उसको हमने साइन ऑफ θ1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास जो लाइट रे है वो वाटर से एयर में जा रही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे nw साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू na साइन ऑफ θ2। पहले केस में na इधर था, nw इधर था। अब लाइट रे जो है वो वाटर से एयर में जा रही है, इसलिए nw यहाँ पर आ जाएगा और na दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। साइन ऑफ θ2 फाइंड करना है, इसको यहीं पे छोड़ दें, na इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, nw है 1.33, साइन ऑफ θ1 साइन 46 और na रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो है 1। 1.33 मल्टीप्लाइड बाई साइन 46 आ गया 0.719 और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.956 आएगा। थीटा 2 साइन को दूसरी साइड पे लाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा 0.956। इस 0.956 का साइन इनवर्स लेंगे तो एंगल थीटा 2 जो बनेगा वो 73 बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। तो इस तरह हमने दोनों एंगल जो है वो फाइंड कर लिए दोनों केसेस में, जब लाइट रे एयर से वाटर में दाखिल होती है और जब वाटर से एयर में दाखिल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड फ्रॉम फ्लिंट ग्लास विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.66 एंड इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग मेड ऑफ क्राउन ग्लास विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.52। एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसको दो तरह के ग्लासेस से बनाया गया है। जो उसके अंदरूनी कोर है उसको फ्लिंट ग्लास से बनाया गया है और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.66 है, जबकि उसका जो आउटर पोर्शन है जो उसकी क्लैडिंग है उसको क्राउन ग्लास से बनाया गया है और वो है उसका 1.52। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? तो अब लाइट का हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा थीटा सी। देखें गिवन में n1 जो कि उसका इंटरनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.66 है, जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 है। फाइंड क्या करना है? थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल, सी फॉर क्रिटिकल। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 है 1.52 और n1 है 1.66। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.92। साइन को दूसरी साइड पे लाएंगे, साइन इनवर्स 0.92 यहां पर लिखेंगे 92। तो थीटा सी इक्वल हो जाएगा 66.3 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ये होगा क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, Suppose the book page is held 7.50 centimeter from a concave lens of focal length of 10 centimeter and convex lens of focal length minus 10 centimeter। फर्ज करें कि एक बुक पेज है, किताब का एक सफा है और वो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से 7.50 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में होता है, -10 सेंटीमीटर होगा, और जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया गया है वो -10 दिया गया है। ये माइनस में होता है, ये किस में होता है? प्लस में होता है, तो +10 सेंटीमीटर। व्हाट मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ईच केस? दोनों केसेस में जब बारी बारी उस किताब के सफे को कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के सामने रखेंगे तो कितनी मैग्निफिकेशन वो प्रोड्यूस करेंगे। तो गिवन में देखें, पहले हम कनकेव लेंस के लिए फाइंड करते हैं, फिर बाद में कन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। तो फॉर कनकेव लेंस जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, किताब का जो सफा है उसका जो डिस्टेंस है कनकेव लेंस से वो है 7.50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो इमेज बनेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो भी हमने फाइंड करना है, यानी उस इमेज का डिस्टेंस भी कनकेव लेंस से फाइंड करना होगा, डी आई। तो पहले डी आई फाइंड करते हैं, फिर एम फाइंड करेंगे। तो डी आई के लिए फॉर डी आई वही फोकल लेंथ वाला फार्मूला होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। 1/di, डी आई फाइंड करना है, इसको एक साइड पे करते हैं तो 1/f माइनस 1/do हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, f और do का, तो fdo, f से कैंसिल, do को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, do माइनस यहाँ पर do इस do के साथ कैंसिल, f को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो f। अब रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा लें, 1/di को di कर लें, और ये जो fdo है ये ऊपर चला जाएगा, do माइनस f नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, f की वैल्यू है -10 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 7.50, do 7.50 माइनस फार्मूले का, और f की वैल्यू है -10। -10 इंटू 7.50 करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस 7.5 17.50 आ जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -4.29 ये डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन इक्वल होती है -di डिवाइडेड बाई do, यानी कि रेशो होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस फार्मूले का और di हमारे पास -4.29 आया है,
डिवाइडेड बाई DO 7.50 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 4.29 डिवाइडेड बाई 7.50 करेंगे तो आंसर आएगा 0.572। इतनी मैग्निफिकेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी इमेज की। दूसरे नंबर पर अब कनकेव लेंस के लिए करते हैं तो इसके लिए फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, और इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज का, वो पहले फाइंड करने के लिए जो, तो ये देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज का जो फार्मूला हमने बनाया था कनकेव लेंस के लिए वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, DI इज इक्वल टू FDO डिवाइडेड बाई DO माइनस F। अब F 10 है मल्टीप्लाइड बाई DO 7.50 है, DO 7.50 माइनस के F, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, ये 10 में से 7.50 को माइनस करेंगे तो माइनस 2.50 हमारे पास आएगा आंसर, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे माइनस 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ कौन सा बनेगा जी, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा कन्वेक्स लेंस से। अब m जो होगा वो इक्वल होगा माइनस DI डिवाइडेड बाई DO के, माइनस तो यहाँ पर हमने फार्मूले का माइनस है और DI माइनस 30 आया है डिवाइडेड बाई 7.50, माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस 30 डिवाइडेड बाई 7.50, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो 4 टाइम्स जो होगा वो इमेज यहाँ पर मैग्नीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुरल आई इज व्यूइंग अ फ्ली यूजिंग अ मैग्नीफायर विद f इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गुरल आई जो है वो एक मक्खी को देख रही है एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, जिसका फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इफ हर नियर पॉइंट इज एट n इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन शी कैन गेट। अगर उसका जो करीबी पॉइंट हो, जो फासला हो वो 25 सेंटीमीटर हो, तो हमने जो ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी, जितना इमेज बड़ा करके दिखेगा, वो हमने फाइंड करना है। गिवन में देखें f 3 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ जो है वो लेंस का, n जो है जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और फाइंड हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा करनी है, इसको m थीटा कहते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी होगी, उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा n डिवाइडेड बाई f प्लस 1। n 25 है, f 3 है प्लस 1, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे 8.33 प्लस 1 आएगा, ऐड करेंगे तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी m थीटा वो होगी 9.33। इस तरह वो हम फाइंड कर लेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A telescope has a magnification of 40 and a length of 1230 मिलीमीटर। एक टेलीस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 40 है और उसकी लेंथ हमारे पास इतनी है। व्हाट आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। हमने फाइंड क्या करना है, तो जो हमारे पास इसके दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस, इनके फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। गिवन में देखें जो मैग्निफिकेशन दी हुई है, एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा वो है 40, जो लेंथ है टेलीस्कोप की वो है 1230 मिलीमीटर। फाइंड क्या करना है, f नॉट या FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो साथ साथ ही फाइंड होंगे। फार्मूला जो होगा हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन का है FO डिवाइडेड बाई FE। अब FO को अकेला रखते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा m थीटा मल्टीप्लाइड बाई FE, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। साथ साथ जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल है, वो है FO प्लस FE के। तो यहाँ पर हम ये जो FO की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में m थीटा मल्टीप्लाइड बाई FE, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू FO की जगह m थीटा मल्टीप्लाइड बाई FE प्लस FE। अब m थीटा FE प्लस FE में यहाँ पर भी FE है, यहाँ पर भी FE है, FE को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, FE को एक साइड पे ले जाए और ये m थीटा प्लस 1 L से डिवाइड हो जाएगा, तो L डिवाइडेड बाई m थीटा प्लस 1। FE इक्वल टू लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं 1230 डिवाइडेड बाई m थीटा 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 41 हो जाएंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे 30 मिलीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ होगा आई पीस लेंस का। अब इक्वेशन नंबर 1 में यही वाली FE की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है
एफ ओ इज इक्वल टू एम थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ ई। तो एफ ओ इज इक्वल टू एम थीटा है 40 मल्टीप्लाइड बाई एफ ई जो है वो 30 है। तो 40 इंटू 30 1200 मिलीमीटर, ये होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस तरह दोनों लेंसेज जो हैं उनके हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आपने इनसे अच्छे से सीखा होगा। काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो बाकी सारे यूनिट्स हैं उनके भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकें।